हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन बायोलॉजी क्लासेस। मेरा नाम निकिता है और हम इस चैनल पे पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। बीपीएससी में जो अपना सिलेबस प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो हमारे लगभग सारे एग्जाम्स में ही आने वाला है, क्योंकि जो बीपीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 1 to 5 के जो एग्जाम्स होंगे उनमें जनरल साइंस वाला जो पोर्शन होगा, जीके वाला पोर्शन होगा, उसमें से भी साइंस के हमारे 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उन 8 क्वेश्चंस में बायोलॉजी वाले कुछ कुछ टॉपिक्स भी होंगे, जैसे कि एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, न्यूट्रिशन और हमारा टिश्यू वाला टॉपिक। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं और इसके अलावा एक हेल्थ एंड डिजीज, कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं ये जो है वो जनरल पेपर में प्राइमरी वाले में आने वाले हैं। उसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का 6 to 8 और 9th या 10th का ये साइंस है, साइंस बैकग्राउंड जिसका, उसके में जो 6 to 8 वाला है उसमें हमारे अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस साइंस के रहेंगे, प्लस जीके के वही 8 क्वेश्चंस। मतलब कुल मिला के 48 क्वेश्चंस हमारे साइंस के होने वाले हैं। और जिसका सब्जेक्ट ही साइंस है, मतलब टीजीटी 9, इसको हम टीजीटी के लिए बोल सकते हैं। टीजीटी में पूरे 80 क्वेश्चन साइंस से आने वाले हैं, प्लस 8 क्वेश्चंस हमारे वही जीके के। तो कुल मिला के 88 क्वेश्चंस हमारे 9 to 10th वाले में रहेंगे साइंस पोर्शन से, और 6 to 8 में 48 क्वेश्चंस रहेंगे बीपीएससी के एग्जाम्स में। तो साइंस के 3 पोर्शंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी वाले पोर्शन से। बायोलॉजी का भी पहला पोर्शन जो होगा वो हम डिस्कस, स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा एनिमल फिजियोलॉजी से, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी लगभग सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है इस हिसाब से। एनिमल फिजियोलॉजी में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। पहले एनिमल फिजियोलॉजी होती क्या है, जितनी भी हमारी फंक्शनिंग है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। तो हम यहाँ एनिमल की फिजियोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो वो एनिमल फिजियोलॉजी हो गई। प्लांट्स की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो प्लांट्स की फिजियोलॉजी हो गई। एनिमल फिजियोलॉजी में हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हार्ट वाले सारे सिस्टम आ जाएंगे। देन उसके बाद हमारा न्यूरल सिस्टम है और हार्मोनल सिस्टम। ये दोनों मिला के हम एक टॉपिक उसको मर्ज करके बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो कि हमारे आज फर्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो हम पहला टॉपिक सिलेक्ट करेंगे वो कोऑर्डिनेशन सिस्टम में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं, तो आगे वीडियो में बने रहें। कोऑर्डिनेशन सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं। पहले जो एक फास्ट कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, पहले कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी को प्रॉपर एक बैलेंस में बना के रखने के लिए नेचर ने एक सिस्टम बनाया है जिसको हम कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेशन सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा न्यूरल सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारा एंडोक्राइन एंडो एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये हार्मोन्स के हेल्प से वर्क करता है। किसकी हेल्प से, हार्मोन्स के हेल्प से। ये हम आने वाली लेक्चर्स वीडियो में देखेंगे। अभी हम बात करेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो बिना किसी भी देरी के हम अपना न्यूरल सिस्टम वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम बात कर लेते हैं हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है। ह्यूमन बॉडी में हमको चाहिए होती है बॉडी के सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करना, जैसे हो गया डाइजेशन, कोई इंटरनल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, प्लस हम चल रहे हैं, हमारा चलना, राइडिंग करना, डांसिंग करना, कोई भी जो भी हम मोटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं। उन सिस्टम्स को हम कोऑर्डिनेशन सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, सेकेंड इज आर एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनमें नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में,
एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हार्मोन्स की हेल्प से वर्क करता है, जबकि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स की हेल्प से वर्क करता है। ये फास्टेस्ट वे ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, ये फास्टेस्ट नहीं होता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट जो नर्वस सिस्टम होता है वो इंस्टेंट वर्क करने वाला है। जैसे हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। जैसे कि अगर कभी हम जलते हैं या कुछ भी अचानक एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी तुरंत ही रिस्पॉन्स करती है और अपने हाथ या पैर को हटा लेती है, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम के आता है अंदर। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से बनी होती है, जिन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। तो जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं वो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन्स जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। तो नर्वस सिस्टम की जो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, जब हम लोअर एनिमल्स में देखें तो सबसे पहले हाइड्रा में हाइड्रा में हाइड्रा आपको पता होगा, हाइड्रा में जो नर्वस सिस्टम पाया जाता था वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का था। तो वो नर्वस सिस्टम कैसे थे, उनमें सिर्फ न्यूरॉन्स पाए जाते थे, और वो न्यूरॉन्स कैसे थे, एपोलर न्यूरॉन्स थे ना। तो ये एक टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में आ जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे किसी और लेक्चर में। तो जो हाइड्रा में न्यूरॉन्स पाए जाते थे वो एपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते थे। सिर्फ बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर पाया जाता था, हाइड्रा से स्टार्टिंग हुआ था। फिर जैसे जैसे हम वर्टिब्रेट की ओर गए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता गया, जैसे कि। तो नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो होता है हमारा, वो होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फर्स्ट हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो ब्रेन है, ये दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक हमारा हो गया CNS, हमारा क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में CNS बोलते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS बोलते हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये मेन कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन होता है। ये सारी चीज़ें हमने लिखी हुई है नोट्स में, तो वो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला तो ब्रेन है, और सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन वाला पार्ट है, वो अगेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ये तीनों चीजें हो गई। तो जो अभी हमारा रिसेंट BPSC का एग्जाम हो रहा है, हर लगभग सारे एग्जाम्स में सेरेब्रम के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, सेरेबेलम के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, और मेड्यूला। तो ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर करके कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे ब्रेन से भी आ जाते हैं, ब्रेन से जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम ये एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। मूविंग टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे हम एक डायग्राम, एक ऐसा रफ सा डायग्राम समझते हैं। ये हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या है, जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो इमेजिन ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन वाला रीजन हो गया, और ब्रेन के अलावा ये हमारा नीचे वाला रीजन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है। अब तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलने वाली जितनी नर्व फाइबर्स होती हैं, और इनकी ओर जाने वाली नर्व फाइबर्स होती हैं, जितनी भी होती हैं, ये सारी हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज ऑटोनोमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो कि दो पार्ट्स में अगेन डिवाइडेड होता है, इसको A और B लिख लेते हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जिनसे हमारे अक्सर करके कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ब्रेन का वेट जो होता है। तो ब्रेन का वेट कितना होता है, 1350 ग्राम।
जो ब्रेन का वेट होता है वो 1350 ग्राम होता है। और क्रेनियल कैपेसिटी जो ब्रेन की होती है, क्रेनियल कैपेसिटी जो ब्रेन की होती है वो होती है 1450 सीसी। ये वाला लाइन हमको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में देखने को मिलता है। इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, और ये क्रेनियल कैपेसिटी क्या पहले भी इतनी ही थी, या अभी जाके अभी जो प्रेजेंट मैन है उनकी क्रेनियल कैपेसिटी इतनी है तो पहले वालों की कितनी रहेगी। तो ये हमारे इवोल्यूशन का टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो ब्रेन हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है, कंट्रोल और जितने भी बैलेंसिंग सिस्टम होते हैं सेंट्रल कंट्रोल ऑर्गन होता है, ये हो गया। और ब्रेन जितनी भी हमारी वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री जितनी भी एक्शंस होती हैं उनको ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। जो भी इनके प्रोसेसेस होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस, उनको ये रेगुलेट करता है ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन जो है, ब्रेन है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे पहला है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, फोर ब्रेन में अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम और थैलमस वाला रीजन जिसको हम डायनसेफेलॉन बोलते हैं, और एक और होता है ओल्फैक्टरी लोब्स। और हमारे हाइंड ब्रेन में भी अगेन 3 सब डिविजन्स होते हैं, सेरेब्रम, पोन्स और मेड्यूला। इसमें क्या होता है, सेरेब्रम, सी फॉर सेरेब्रम, डी फॉर डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में क्या होता है, थैलमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर हमारे कुछ ओल्फैक्टरी लोब्स भी होते हैं। ब्रेन की बात करते हैं, कवरिंग ब्रेन, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो कवर्ड होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स से। तो सबसे जो आउटर कवरिंग होती है वो हमारी होती है, मोस्ट आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन जो होती है वो स्कल होती है। जो स्कल या तो ये क्या होता है, बोन का बना होता है। जो हमारी स्कल बोन्स है ये होती है हमारी बोन्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर होती है मेनिंजेस। क्या होती है, मेनिंजेस। मेनिंजेस जो होती है ये 3 लेयर्स में फिर से डिवाइडेड होती है। तो सबसे जो, जैसे कि ये हमारा, जैसे अगर हमने देखा कि ये जो रेड पेन लेते हैं, कि मिडल वाला पोर्शन है, हमने इसको हमने ब्रेन मान लिया। तो इसके जो सबसे हमारी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये हमारी हो गई क्या, ये हमारी हो गई स्कल, ये हमारा स्कल हो गया। इसके बाद हमारी 3 और लेयर्स होती हैं। वो 3 लेयर्स क्या है, हम कलर्स चेंज कर लेते हैं, कलर। तो सबसे पहले जो ऊपर की लेयर होती है ये हो गया, और ये 3 अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है। एक रेड ले लिया और एक और कोई भी, ठीक है, ब्लैक ही ले लेते हैं। तो हमारी स्कल के बाद मेनिंजेस होते हैं। मेनिंजेस अगेन क्या होती है, 3 लेयर्स में होती है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। तो जो हमारे मेनिंजेस होती हैं वो 3 लेयर्स में अगेन डिवाइडेड होती हैं। ये 3 लेयर्स कौन कौन सी है, सबसे पहले जो हो गया आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरामेटर, सेकेंड वन इज एरेक्नॉइड, और थर्ड लेयर हमारी है, ये जो हमारी थर्ड लेयर है ये क्या है, थर्ड वन इज पायामेटर। ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। जो ड्यूरामेटर होता है ये हमारे आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है और एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है।
ठीक है। एरेक्नॉइड जो है ये मिडल लेयर होती है, सबसे पहले तो ये मिडल लेयर है, उसके बाद ये फाइब्रस फाइब्रस होती है, इसमें ढेर सारे नेट लाइक स्ट्रक्चर्स, वेब लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ये हमारे बने होते हैं वेब लाइक स्ट्रक्चर्स का। ठीक है। देन ये हमारा इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर लेयर है ये है हमारा पायामीटर। पायामीटर जो होता है ये इनर मोस्ट लेयर होता है, और इसमें हमारी ब्लड कैपिलरीज भी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे तीन चीजें। तो इनमें कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे आउटर मोस्ट जो हो गया ये ड्यूरामीटर है, और उसके बाद एरेक्नॉइड, ये रेड वाली एरेक्नॉइड हो गया, और ये ब्लैक वाली लेयर पायामीटर हो गया। अब ये रेड वाली लेयर को हम ऐसे थोड़ा सा फाइब्रस समथिंग बना देते हैं ऐसा। ठीक है, ओके, व्हाट वाज दैट, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। ये एरेक्नॉइड हो गया। ठीक है, अभी इसके बाद जो एरेक्नॉइड और पायामीटर ये दोनों के बीच में हमारे होते हैं कुछ फ्लूइड्स, जिन फ्लूइड्स को हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। यहाँ पे CSF होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। यहाँ एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में एक स्पेस होता है, ये स्पेस, इसमें भरा होता है एक लिक्विड। ठीक है, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल एंड फ्लूइड। ठीक है, अब हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। इस पे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट पेज लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में देख लेते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होता है। CSF, CSF क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में सबसे पहले तो ये ब्रेन को शॉक से बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। जो भी शॉक या कोई भी और एक्सटर्नल कोई भी चीज शॉक लगता है तो उससे ये बचाता है। और उसके अलावा क्या करता है, ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ब्रेन में जो ल्यूब्रिकेशन होता है और बायोन्सी होती है, ताकि जो हमारा ब्रेन का वेट है लगभग 1350 ग्राम्स है, तो इतना वेट हम सर पे रख के चल रहे हैं लेकिन वो हमें कभी फील नहीं होता। तो वो किसकी वजह से है? वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से है। ये हमको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। बायोन्सी प्रोवाइड करता है कौन? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वर्क हो गया। नेक्स्ट हमारा सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर था क्या था? ड्यूरामीटर, ये याद कर लीजिए, आउटर मोस्ट लेयर। देन मिडल क्या है? एरेक्नॉइड। देन इनरमोस्ट लेयर इज पायामीटर। ठीक है, ये हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हो गया। एक बार और फिर से, इनर मोस्ट लेयर ये हमारा ब्रेन हो गया, फिर ब्रेन के अंदर वाला जो ये वाला एरिया हो गया ये ये हो गया हमारा एरेक्नॉइड। देन इसके बाद हो गया, रेड कलर से ऐसे बना लेते हैं, ये पायामीटर, ब्लू वाली लाइन पायामीटर। देन उसके बाद एरेक्नॉइड, उसके एकदम ऊपर हो गया ये ड्यूरामीटर, और सिर्फ एकदम बाहर वाला जो स्ट्रक्चर हो गया हम उसको समथिंग लाइक, ये हमारा स्कल हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया स्कल, बोनी स्कल होता है। फिर ये हो गया ड्यूरामीटर। ठीक है, देन एरेक्नॉइड, देन लास्ट वन इज पायामीटर। ठीक है, और ये एरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जिसको हम बना लेते हैं इस कलर से। ये जो स्ट्रक्चर मान लीजिए अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा हो गया CSF, क्या है? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये मिडल वाला स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेन है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे।
ये चीज़ें सेम दी हैं, उसको हम देख लेते हैं। यही कवरिंग ऑफ ब्रेन के बारे में स्कल है, क्रेनियल मेनिंजेस है, देन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। मेनिंजेस अगेन 3 लेयर्स में होती है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। ड्यूरा मैटर क्या होता है? आउटर लेयर सबसे पहले होता है, आउटरमोस्ट लेयर है, टफ लेयर होता है। एरेक्नोइड क्या होता है? वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है और फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पाया मैटर इनरमोस्ट लेयर होता है। और हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पाया मैटर में हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं और ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं दोनों कि कौन सा रीजन है जहाँ पे पेन रिसेप्टर्स होते हैं, कौन सा लेयर है ब्रेन का, तो वो कौन सा है? हमारा बायोमेटर। ठीक है। फिर एक डिजीज होती है मेनिंजाइटिस, आपने सुना होगा। तो ये किसकी वजह से होती है? जब हमारी ब्रेन की जो मेनिंजेस है इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वो कॉज करता है मेनिंजाइटिस। ठीक है। फिर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, फोर ब्रेन पे। फोर ब्रेन का टॉपिक है